बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। आज आपको सिखाया जाएगा लच्छा पराठा जो स्टोर किया जाता है। ये स्टोर करने के लिए जो है ना सिखाएंगे। आप 40 दिन के लिए स्टोर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से जो है ना आपका जो है ये 40 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इसमें मैंने नमक डाला है और शुगर डाली है और जो है ना ऑयल डाला है। आपने पानी पहले नहीं डालना, ये चीज़ें डालनी है और ऑयल के साथ इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करना है। ऑयल के साथ इसको मिक्स करके आटे को, तो उसके बाद आपने पानी डालना है। उससे पहले आपने पानी नहीं डालना। जैसे आपने ऑयल आपका मिक्स होएगा उसके बाद आपने पानी डालना। और मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताऊंगा सेपरेट, जिसके साथ आपका पराठा जो है वो ब्राउन और गोल्ड की ऐसा कितना खूबसूरत बन के निकलेगा कि ब्राउन का ऐसा आप रेस्टोरेंट में लेने के लिए जाते हैं वैसा क्या वैसा बनेगा। और ये आपको जो रोज़ रोज़ होता ना कि ये सुबह उठे आटा बनाए फिर उसके बाद पराठे बनाए, वो भी आपकी टेंशन ख़त्म। आप ये पराठे बना के स्टोर में फ्रिज में रख दें और 40 दिन तक इंशाल्लाह ये जो है ना आपका ये ख़राब नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह, इसको आपने आटे को अच्छी तरह हाथ के साथ गूंद लेना है। अच्छी तरह इसको जो आटा आपका जो अच्छी तरह जितना अच्छा गुजेगा उतना ही अच्छा आपका जो है ना वो पराठा चाहे जहाँ रोटी आएगी, तो उस इससे जो है ना और पराठे के ऊपर जो खूबसूरती है वो आएगी। तो आप कोशिश किया करेंगे आटे को अच्छी तरह गूंद लिया करें। आटा आप अच्छी तरह गूंद लेंगी तो फिर आपका जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से सही आएगा पराठा और रोटी है। इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको अभी ये डोस हमारी आटे की जो डोस है वो तैयार हो गई है। अभी इसको जो है ना मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। और जब ये रेडी होता है, जो तेल थोड़ा सा तेल मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी जो है ना इसको बर्तन अच्छी तरह साफ़ किया करें, ताकि बर्तन अच्छी तरह साफ़ करते हैं तो वो आपकी रिज़्क में इजाफ़ा होगा, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत देगा। और इसको ऐसे अपने शापर के साथ, शापर है आपके पास, शापर के साथ कपड़ा है, कपड़े के साथ इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना। ये देखें अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत और हमारी डोस तैयार हुई है। अभी इसको टेबल के नीचे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ये टेबल मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अभी इसको टेबल के नीचे आपने ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद इसके पीसेस कर लेने हैं आपने, जितना आपको जिस साइज़ का पराठा चाहिए वो साइज़ का करें। लेकिन कम से कम पराठा आपका जो है वो 100 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 120। और अगर आप रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं तो फिर 160। घर के लिए बना रहे हैं तो 120 ग्राम का होगा आपका, तो पराठा जो है ना वो खूबसूरत है। ये देखें माशाल्लाह वो आटे की जो डोस थी उसको थोड़ा टाइम हो गया था रखा हुआ, तो ये देखें कितना वो बिल्कुल मुलायम हो गया। तो अभी इसको जो है ना हाथ के साथ आपने फैला देना है। अगर आप हाथ के साथ फैलाना चाहते हैं आप हाथ के साथ फैला सकते हैं, नहीं तो आप बेलने के साथ, बेलने की मदद से फैलाएं। और थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है और ऊपर खुश्क आटा लगाना है और ऐसे करके इसके पेड़े बना देने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये लच्छा पराठा बनेगा। दूसरा आपने पकड़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में से पकड़ना है इसको जो है ना, फिर आपने फैलाना है। फैलाने के बाद थोड़ा सा आपने आटा लगाना है और थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, सूखा आटा डाल के उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसको फिर आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें ऐसे फ़ोल्ड करें और इसके साथ आपका जो है ये स्टोर में आप रखेंगे और इतना माशाल्लाह प्यारा जो है ना लच्छा खूबसूरत आएगा। आप याद करेंगे कि रेसिपी दी है किसी ने। और ये आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। ये कच्चे पराठे रखने लोग रख देते हैं, वो यूट्यूब पे से रेसिपी देखते हैं वो चिपक जाते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये देखें ये अभी जो है ना 2 पराठे मैं अभी आपके सामने बनाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये देखें, ये आपने ऐसा तवा, हमारे पास तो रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में तवा बड़ा होता है, घर में आप छोटे तवे पे बनाएं। हम लोग तो रेस्टोरेंट से आपको रेसिपी देते हैं, तो आप घर में बनाएं। और ऐसा इसको जो है ना इसको बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा करके रखें, लेकिन बड़ा करेंगे तो फिर आप इसके साथ आप कारोबार भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
या भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एक चीज़ का ख्याल करें, इसके ऊपर अपने वो जो फूल बनते हैं वो नहीं बनने देने ना, जो फूलती है रोटी वो नहीं फूलने देनी। तो इसको वो पूरा आपने पकाना भी नहीं और आधा भी नहीं पकाना। इसको आपने 100 में से सिर्फ 25% ये पकना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पकाना। 100 से 25% आपने पकाना है, बस सेक लगाना है और इसको उतार लेना है। ये देखें, ये ऐसे आपने पकाना है। ये देखें, ये बिल्कुल अभी जो है ना रेडी हो गए। अभी इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने फिर इसको जो है ना रख देना है और लेना है, और लेके ये देखें ऐसा एक छापर ले लें और इसके ऊपर जो है ना आप अपना लोगो बनाएं। लोगो बना के इससे थोड़ा सा बेशक छोटा पराठा कर लें, यही कर लें, और स्टोरों में दें। आप लोगों को स्टोरों में दें। ये आप 7-8 दिन भी हर स्टोर में आपके पास पड़ा होगा तो लोग ख़रीदते हैं, और आप ये अच्छा बिजनेस भी माशाल्लाह कर सकते हैं। आप अपने जो है ना इसको स्टोर में दें और स्टोर में करके रखें और बिजनेस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है आप लोगों के लिए। आपका भाई मेहनत कर रहा है और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आता है। आप लोग कोशिश किया करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों में शेयर किया करें। ये देखें माशाल्लाह, अभी मैंने एक जो 2 रेडी किए थे उनमें से एक ये मैंने रेडी किया। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, और इसको मैंने ये तीसरे दिन रेडी किया है। आज 3 दिन हो गए फ्रिज में रखा हुआ, उसके बाद निकाल के रेडी किया। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। उतनी देर तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।